कुछ बच्चे अपने आप में बड़ा कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम सोच रहे हैं हाँ हम ऐसे लिखेंगे चार्ट में और हम बड़े कूल दिखेंगे, हमारी वाहवाही होगी, सारे बच्चे मेरे पैरों में आकर गिर जाएंगे। तो बेटा ये बहुत ही ना अनकूल चीज है, क्लास में आकर ऐसा लिखना कि मैम प्रैक्टिकल। तो बेटा फिर क्या ही बोलूं मैं, तुम्हारी बुद्धि अभी इतनी विकसित हुई नहीं है, तो मैं अब तुम्हें जवाब दूंगी तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि भाई अब समृद्धि मैम यहाँ पे खड़े होकर बच्चों को इतना रूड आंसर कर गई। और मुझे गुस्सा आता भी नहीं है। देखो ना, बात यह है कि मैं ये समझती हूँ तुम बच्चे हो तो बच्चों जैसी ही बातें करोगे, तो इतना मुझे फर्क पड़ता भी नहीं है। अब फालतू की बातें करेंगे, प्रैक्टिकल। बेटा आप पढ़ने आए हो, प्लीज पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, गेट वेल सून। और क्या बोलूं बेटा, बेवकूफ वाली बात करोगे तो यही बोलूंगी ना, गेट वेल सून। अब तुम बच्चों से मैं क्या ही तुम्हें मतलब एक बारी दो बारी मैं समझा चुकी हूँ जिस दिन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। एंड यू पीपल स्टिल चूज टू डू स्टूपिड थिंग्स, तो व्हाट आई कैन डू, है ना, वो फिर आपकी लाइफ, योर रूल्स, डू व्हाटएवर यू वांट। आई कैन ओनली से कि बेटा प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। ते रह जाओगे यहाँ से मैं चैट बंद कर दूंगी, तो क्यों ही अपनी बेइज्जती करा रहे हो। मैं तो भाई मुझे सच में फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ उन बच्चों से जो जेन्युइनली यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए। तो मैं केवल उन बच्चों पे क्या करूंगी, उन बच्चों के ऊपर फोकस करूंगी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि टाइम इज मनी एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओके गाइज, वो आपका सोचने का तरीका वो नहीं है जैसे पहले होता था, है ना। पहले होता था कि हाय हाय आज तो घर जाके बस मैगी मिल जाए मेरी तो दुनिया सफल हो जाएगी, राइट। तो पहले सोच इतनी ही सीमित होती थी कि मम्मी को मैं ऐसा क्या बोल दूं कि मम्मी मेरे को बाहर खेलने जाने दे, राइट। तो सोच इतनी ही थी। बट अब आप क्या हो रहे हो बेटा, अब आप बड़े हो रहे हो, है ना। अब आप बेटा अपने करियर को लेकर सोचते होगे कि भाई मुझे बड़े होके ये बनना है, मुझे ये वाली स्ट्रीम लेनी है, मुझे ये करना है, वो करना है, राइट। तो आप क्या है बेटा, मेंटली काफी मैच्योर हो रहे हो। अब आप कुछ और चीजों के बारे में भी सोचते हो, खेलने कूदने खाने के अलावा भी आपके जीवन में कुछ और बातें आ रही होंगी, राइट। और कुछ और बातों से मतलब याद आया कुछ और चीजें जैसे कि इमोशनल चेंजेस, राइट। अब इन सब बीच के दौरान बेटा बहुत नेचुरल सी चीज है, आपको एक अपोजिट जेंडर, सेम जेंडर का भी हो सकता है आजकल तो भाई क्या ही बोले, है ना, एक अट्रैक्शन आपको क्या होता होगा, एक आपको अट्रैक्शन फील होता होगा, ठीक है। सो बेसिकली कोई पसंद आ गया, है ना। और ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है बेटा, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। ये यूट्रस है जिसके अंदर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चलेगा, जिसको हम वूम्ब भी बोलते हैं, जिसको हम वूम्ब भी बोलते हैं, हिंदी में कोक भी बोल देते हैं। अक्सर ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने पता नहीं यार, एक तो पता नहीं मूवीज भाई इतनी गलत सलत चीजें बताती हैं बच्चों को, उसके पेट में, है ना, ऐसे बोल देते हैं पेट में बच्चा है। लाइक भाई दिस इज रॉन्ग, बच्चा इस पेट में, बच्चा पेट में नहीं होता है भाई, दिस इज रॉन्ग। बेटा याद करो, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा है हमने, स्टमक में HCl है, पकौड़े बन जाएंगे बेटा, जल जाएगा बच्चा। व्हाट इज दिस, स्टमक में नहीं होता है बच्चा, प्लीज नोट, इट इज ऑलवेज यूट्रस, राइट। यूट्रस वो पार्ट है जहां पर 9 मंथ्स के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, और बच्चा वहीं पर क्या होगा बेटा, 9 महीने के लिए वहीं पर ग्रो होने वाला है। तो यूट्रस इज दैट पार्ट, ठीक है बेटा। तो आज से कोई ये नहीं बोलेगा कि बच्चा पेट में होता है, बच्चा पेट में नहीं होता है, बच्चा यूट्रस में होता है। पेट का काम कुछ और है, स्टमक फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बच्चों के कंसेप्ट बिगाड़ दिए हैं बॉलीवुड वालों ने, है ना। सीरियल वीरियल भी मत देखा करो बेटा, कहीं बैठो मम्मी के साथ मस्त मजे ले रहे हो, मम्मी क्या चल रहा है अनुपमा में, है, तुम वहां से गलत चीजें सीख रहे हैं बच्चे, नहीं भाई प्लीज। मेल पेरेंट ने बेटा अपने हजारों स्पर्म सेल्स फीमेल के वजाइना के अंदर रिलीज किए थे, ये भी बेटा दौड़ते हुए, है ना, ढूंढते हुए आ रहा हूं मैं, एग सेल आ रहा हूं मैं, एग सेल आ रहा हूं मैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब की तरफ ये भी भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि वहीं पर क्या है, वहीं पर एग सेल है।